एक साधारण गांव, एक असाधारण लड़की। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में कच्चे घरों और सरसों के खेतों के बीच एक टूटी झोपड़ी में रहती थी शांति और उसकी बेटी मीरा। शांति दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, मीरा गांव के स्कूल में पढ़ाती थी छोटे बच्चों को, बिना तनख्वाह, बस खुशी के लिए। पर मीरा अलग थी। जब वो खेतों से गुजरती, सूखे पौधे हरे हो जाते। जब वो रोती, अचानक बारिश हो जाती। और जब वो गुस्सा होती, हवा तेज चलने लगती। शांति ये सब देखती और डरती भी। एक दिन गांव में नया मास्टर आया, राघव। उसने पहली बार मीरा को देखा और जैसे उसे पहचान गया। तुम यहाँ कैसे? उसने धीरे से कहा। मीरा ने हैरानी से पूछा, आप मुझे जानते हैं? राघव मुस्कुराया, शायद जितना तुम खुद को भी नहीं जानती। उस दिन से वो मीरा पर नजर रखने लगा। गांव की अमीर औरत कमला देवी ने शांति को बुलाया। अपनी बेटी को काबू में रखो, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। शांति कांप उठी। उसे 18 साल पुरानी रात याद आई, जब आकाश लाल हुआ था और उसकी गोद में अचानक एक रोशनी गिरी थी। एक दिन शहर से अमन आया। वो रिसर्च कर रहा था अजीब प्राकृतिक घटनाओं पर। जैसे ही उसने मीरा को देखा, उसकी घड़ी बंद हो गई। तुम्हारे आसपास कुछ सामान्य नहीं है, उसने कहा। मीरा डर गई। पुराने शिव मंदिर में बाबा रुद्रनाथ ने मीरा को देखते ही कहा, समय आ गया है, सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। उन्होंने शांति को बुलाया। अब उसे सच बताओ। शांति रो पड़ी। बेटी, तू मेरी जन्मी हुई बेटी नहीं है। 18 साल पहले आसमान से एक आग का गोला गिरा था। खेतों में एक चमकती बच्ची मिली। शांति ने उसे अपना लिया। पर वो बच्ची इंसान नहीं थी। वो एक प्राचीन ऊर्जा की रक्षक थी, जिसे धरती की रक्षा के लिए भेजा गया था। और अब कोई उसकी शक्ति चाहता था। राघव असली में एक गुप्त संस्था का सदस्य था। कमला देवी उस संस्था की पुरानी संरक्षक। अमन असल में उस शक्ति को ढूंढने आया वैज्ञानिक का बेटा। सबकी नजर मीरा पर थी। अचानक राघव ने मीरा को पकड़वा दिया। हमें उसकी शक्ति चाहिए, वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सबको लगा राघव बुरा है, पर असली खतरा था मीरा खुद। उसकी शक्ति जाग रही थी। धरती हिलने लगी, नदियां उफनने लगी। बाबा रुद्रनाथ बोले, या तो वह अपनी शक्ति त्याग दे या धरती उसे सह नहीं पाएगी। शांति आगे आई। बेटी, अगर तेरे जाने से दुनिया बचे तो जा। मीरा रोई। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मीरा ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और एक साधारण इंसान बन गई। रोशनी आसमान में चली गई। सब कुछ शांत हो गया। राघव गायब, संस्था खत्म, खतरा टल गया। पर असली सच्चाई? शांति जानती थी, वो बच्ची आसमान से नहीं गिरी थी। वो खुद कभी उस शक्ति की रक्षक थी और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने याददाश्त खो दी थी। अब शक्ति फिर उसके अंदर लौट आई थी और कहानी खत्म नहीं हुई थी। शांति ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्का नीला चमक रही थी। अब मेरी बारी है। चैनल को सब्सक्राइब करो और रंग बिरंगी राइम्स देखो।